हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान के जथारूप भगवत ज्ञान यदि कोई संसार में देने वाले हैं वो इस्कॉन है। श्रील प्रभुपाद ये सोसाइटी संस्था खोलने का यही उद्देश्य था, श्री कृष्ण को सारी दुनिया में पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में लोगों को लोकलोचन में लेके आना। दुनिया में अनेक संस्था है कि जो संस्था में अनेक आचार्य गुरु रूप में साधु रूप में है, किंतु भगवान को भगवान के जो यथारूप परिचय कोई नहीं दे पा रहे। वो भगवान की देवी देवता साथ तुलना कर रहे हैं, न तो आसाराम मियाँ जो चांद मियाँ के साथ तुलना कर रहे भगवान को, नहीं तो कोई भी ऐसा ही संत को साधु संत जो कोई लोक है ना तथाकथित साधु संत को बोलते भगवान के साथ तुलना कर रहे। भगवान के बारे में जो शास्त्र में लिखा गया भगवान के विषय में वो बारे को यथारूप ज्ञान कोई नहीं दे रहे, जिस कारण से लोक में भ्रम में पड़ते। हाँ, साधारण आदमी को भगवान मान लेते। चांद में जैसा जो उसको मुसलमान को उसको भी भगवान मान लेते। लोग पूजा करते, साई संध्या करके भजन गा रहे हैं। जिस प्रकार पराशर मुनि विष्णु पुराण में भगवान के अर्थ को समझाया, वो अर्थ को यदि दुनिया के लोकलोचन को लेके आने वाले हैं वो श्रील प्रभुपाद। विष्णु पुराण में भगवान का शब्दों को व्याख्या दिया गया। मैं अभी बताने के लिए चाहता हूँ इसी कारण भगवान का अर्थ क्या होता है। भगवान ने कि गुरु की भगवान, लोग ज़्यादातर देखा जाता है गुरु को भगवान बोलते, गुरु भगवान बोलते हैं। भगवान ऐसे गुरु को नहीं कहा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से जशस श्रेय ज्ञान वैराग्य शैव संस्रणा भग इति गणा। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते उन्हें 6 ऐश्वर्य होते। भग मतलब ऐश्वर्य, बान मतलब है जी। ये 6 ऐश्वर्य संसार में दिखने मिलता है। 6 ऐश्वर्य क्या होता है? बल होता है, जस होता है, ज्ञान होता है, धन होता है, सौंदर्यता होता है, अब वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य किसी के पास हम मात्र में देखते रहते हैं। किसी के पास सुंदरता कुछ हो गया, किसी में बल हो गया, किसी का ज्ञान हो गया, हम लोग उनको फेमस मान जाते हैं और बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा जशस्वी व्यक्ति है, बड़े वैराग्य व्यक्ति है, हम कहते हैं। किंतु ये थोड़े मात्रा में थोड़े जीव के पास होता है, पूर्ण मात्रा में नहीं होता है, थोड़े थोड़े होता है। और वो थोड़े मात्रा को देख कर यहाँ में बड़े बड़े बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, उसको म्यूस इन्वर्स बनाते हैं उनको सुंदरता के कारण से, इनके ज्ञान कारण से उनको पंडित, उनको डॉक्टरेट उपाधि देते, बड़ी विद्वान व्यक्ति है ऐसा मान लेते। किंतु उनके ज्ञान हमेशा के लिए पहले था ना आगे रहेगा। किंतु जो ज्ञान हमेशा के लिए रहता है और पूर्ण मात्रा में रहता है वो सर्वज्ञ भगवान होता है। ये 6 जो समग्र रूप में पूर्ण रूप में परिपूर्ण होता, कभी नष्ट होता, किसी काल में किसी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता है। 6 ऐश्वर्य के कारण बल घट जाता है ना बल कम जाता है। भगवान छोटे बच्चे थे किंतु पूरा बलवान थे। कृष्ण ही लीला करी दिखाए, छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े राक्षस को मारे, गोवर्धन धारण किए, सब कुछ दिखाई। ऐश्वर्य का मेरा बलशाली, मेरा साथ बराबर बलशाली कि ब्रह्मा शिव जी हो सकते हैं। भगवान को असमर्थ कहा जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मत नान्यतर किंचित अस्ति धनंजय, मेरा से बड़ा करीब और कुछ नहीं है, सब मेरा ऊपर टेका हुआ। जैसे धागा में टेका हुआ, मोतिया टेका होता है, संसार मेरा में टेका हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्ते, मेरा से सारी संसार उत्पन्न हुआ, मैं से उत्पन्न करने वाला हूँ, कृष्ण कहा रहे हैं। इसलिए भगवान संसार की जो मालिक ईश्वर प्रभु है वो ज्ञान को संसार आधा अधूरा जानते। लोग को किसी भी साधु मान लेते जो भगवत ज्ञान अनपढ़ व्यक्ति हैं, ज्ञान नहीं है, कुछ भगवान का तत्व को ठीक से नहीं जाना, ये विष्णु पुराण के श्लोकों के बारे में नहीं समझा कि परंपरा विहीन होते, वो लोग अपनी तथाकथित मनोधर्म चलाते। एक भारत में मैं सुना होगा, अभी वृंदावन में पूरा फेमस है, यूट्यूब में पूरा चैनल पर, ये बड़ा साधु महात्मा, बड़े साधु महात्मा लोग जानते हैं। लोग तो मूर्ख होते, मूर्ख माने शास्त्र के ज्ञान कमी होने के नाते मूर्ख होते, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। वो देखते यूट्यूब में कितना चैनल पे कितना फेमस है, ये बाबा के नाम है, ये बाबा बड़ा साधु महात्मा सब है, बलि मालते, भगवान भी बोल देते। ऐसा एक यूट्यूब में फेमस हुआ
एक तथाकथित जो साधु है उसके पास एक रैपिस्ट का चेला आया। रैपिस्ट साहब नाम सुनते, जिसमें भारत माने भारतीय दंड विधान अनुयायी अदालत उनको रैपिस्ट हिसाब से जेल में डाल दिया। उनका इंक्वायरी किया, जांच किया, भारतीय जांच एजेंसी में जांच किए, पाया गया ये रैपिस्ट है, लड़कियों को बलात्कार किया है, लड़कियों से गलत संबंध बनाया, और ऐसा संबंध बनाने के नाते उनको आजीवन कारावास दे दिया। और वो आकर के उनका शिष्य जो थे, उनका तो करोड़ के फॉलोअर थे, एक शिष्य आकर यहाँ वृंदावन में एक साधु को पूछा, साधु बना ये तथा कोई साधु तो शास्त्र हिसाब से नहीं है, कारण शास्त्र जो साधु होता है शास्त्रों को नियम को पालन करता, शास्त्र हिसाब से जीवन बिताता है और शास्त्र ही की बात करता है, मनोधर्म नहीं चलाता है। वो आज के पूछा, बोला ये आप तो महात्मा, मैं तो गुरु मेरा जेल में चला गया, तब से मेरा थोड़ा से मन ये हुआ, आप बताइए। वो बोलते आपके गुरु चला गए, वो तो गुरु प्रति कभी दोष भावना नहीं लेना चाहिए। वो गुरु भले तुम मानते, किंतु वो भगवान है, वो मेरा राम है। हाँ, कोई माने ना माने, कहते मैं मानता हूँ वो राम है, वो तो लीला कर रहा है। भगवान कृष्ण लीला किए थे, जेल में जाए गए थे, देवकी वसुदेव जेल गए थे, और वो भी लीला करे जेल में चला गया। अरे देवकी वसुदेव को रेप करके गए थे ना क्या जेल में, है ना, बलात्कार करके जेल गए थे, कृष्ण जन्म हुए थे। भगवान के साथ में एक साधारण जीव को तुलना कर लेता है, एक साधारण लोग पब्लिसिटी करने वाला एक साधु को, माने तथाकथित साधु को, उनको भगवान के साथ तुलना करता है। इसका मतलब उनका भगवान के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अनपढ़ गंवार है। यदि अनपढ़ गंवार नहीं होता था, भगवान कृष्ण के साथ में जेल जो ना, तो उसको ये तुलना कर रहे हैं वो भगवान के साथ में, कितना मूर्ख है। इसलिए भगवान के तत्वों को यदि जानकारी यदि मिलता है, मैं कोई बड़ी बात है, मैं इस्कॉन में रह रहा हूँ, इस्कॉन बारे में बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, कि श्रील प्रभुपाद बात को, सिद्धांत की बात को, भगवत गीता श्रीमद् भागवत जो प्रभुपाद जी ग्रंथ दिया दुनिया के लिए, उनको विचार करने के बात है। प्रभुपाद जी खोलम खोला बोला, ये सब साधु ये ढंगी ऐसे नहीं होते। भगवान के साथ यदि कोई व्यक्ति को, देवी देवता भी तुलना बराबर नहीं हो सकता, असमर्थ कहा गया श्रीमद् भागवत में, उनकी बराबर कोई नहीं हो सकते। मत नान्यतर किंचित अस्ति धर्म, मेरा से बढ़कर परम सत्य कुछ नहीं है, कृष्णा कहा रे। इसलिए कोई साधारण जीव को उनके साथ तुलना करना, भगवान के साथ तुलना कर देना, 6 ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, और उनके साथ तुलना कर देना, ये सब पाखंड धर्म है। इसीलिए शास्त्रों को यदि यथारूप ज्ञान दिया, भगवान के बारे में यथारूप ज्ञान दिया, भगवान क्या होते हैं, भगवान का अर्थ क्या होता है, वो इस्कॉन दिलाए दुनिया के लिए। नहीं तो लोग बहुत मानते, अपने को मानते, मैं राम जी के भक्त हूँ, मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैं राधा रानी के भक्त बोले कहते हैं, किंतु शास्त्र के सिद्धांत में अनपढ़ होते। हम अपने को मान लेते हैं, किंतु यदि राधारानी की, जगन्नाथ का, कि राम जी का बड़ा भक्त बोले अपने को मानते, कृष्ण का बोले भक्त मानते, भगवान की दर्जा दीजिए। जैसा ही कोई की बाप की दर्जा है, बड़े भाई का दर्जा है, किंतु बाप की बड़े भाई के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, बराबर की नहीं हो सकता। हाँ, पितृतुल्य माना जाता है, पिता के साथ बराबर कैसे आसन दे सकते हैं। देवी देवता भी आसन बराबर ही माना नहीं जाता है भगवान के साथ में। अब भगवान के साथ यदि देवी देवता को बराबर की मान लेता है, उसमें नाम अपराध में भगवान शिव जी कहते पद्म पुराण में, ब्रह्मा शिव जी यदि बराबर किसी नाम को भगवान के, कृष्ण के नाम के साथ में बराबर मान लेता है, ये नाम अपराधी हो जाता है। न भगवान से अलग माना जाता है, न भगवान को, देवी देवता को कहा जाता है। ब्रह्मा शिव जी आदि देवता को भगवान से अलग नहीं मानना, कि बराबर भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे ही साधारण जीव ये संसार में कीड़े मकड़े जैसा ही कर्म के कारण से संसार में फंसा हुआ जीवी, जिसमें काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो फंसा हुआ है, पूजा प्रतिष्ठा है फंसा हुआ व्यक्ति, वो भगवान के कैसे बराबर हो सकता है। और अनेक ऐसे साईं बाबा को भी भगवान के साथ तुलना दर्जा कर दिए। इसलिए ये जो तत्व को जो भगवान के इसके माध्यम से वास्तविक भगवान की अपमान होता है, कृष्ण का अपमान होता है, राम जी का अपमान होता है, जगन्नाथ जी का अपमान किया जा रहा है। क्या भगवान के साथ साधारण मनुष्य को तुलना कर देना, कि साधारण जीव को तुलना कर दा, भले कि कितना बड़ा साधु महात्मा संसार के लिए फेमस हो जाए, भगवान के साथ बराबर नहीं है। और ये बात, ये सिद्धांत बात को श्रील प्रभुपाद इस्कॉन दुनिया को दिखाया, क्या भगवान का अर्थ होता है, यथार्थ ज्ञान दिया भगवत तत्व की, भगवान का अर्थ समझाया। श्रीमद् भागवत में कहा गया, ये सभी जितना ये है, मैंने भागवत में इसकी
भगवान की थोड़ी बहुत सारी अवतार होते हैं, और उसे अवतार के सारभूत जो परम भगवान है वो कृष्ण है। जैसे भागवत में कहा गया, एते चंस कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की अनेक अवतार, करीब 22 अवतार वर्णन करते सुत गोस्वामी। प्रथम स्कंद भागवत की 3रा अध्याय में करीब कंटिन्यू अवतार वर्णन करते, ये अवतार हुआ। ये अवतार वर्णन करने बाद में 28वां श्लोक में कहते हैं, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। ये जितना ही ये कला और अंश अवतार है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदि हैं वो कृष्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हर बुक में अपने कृष्ण को भगवान शब्द केवल नहीं लगाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, परम भगवान रूप में स्वीकार किए। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। ये शब्द प्राय तो किसी जगह आपको मिलेगा नहीं। ये सब शब्द कोई भी साधु महात्मा ऐसा नहीं बात बोलते। श्रील प्रभुपाद दिखाया कृष्णा खबर भगवान नहीं, परम भगवान है। भगवान के अनेक अवतार हैं, किंतु उनकी जो मूल उद्गम है वो कृष्ण है। कृष्ण से ही सारी उत्पन्न होते। कृष्ण ये बात बताते गीता में, मत नान्यतर किंचित अस्ति धनंजय, मेरा से कोई बड़ा परम सत्य नहीं है, मैं सबका उद्गम हूँ, सभी के अवतार की, सारी संसार की, सारी दुनिया की मेरा से उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते। ये बात को जो जान लेता है वो भजन करता है कृष्ण का सही। इसलिए कृष्ण का जथारूप परिचय, श्री भगवान का जथारूप परिचय यदि दुनिया को दिलाने वाला यदि कोई है वो इस्कॉन संस्था दे रहा है। ये अत्युक्ति नहीं है। यदि आप अत्युक्ति समझते ये आपकी गलत है। कहा शास्त्र का जो सिद्धांत वो आज दिया है, जथारूप ज्ञान दिया। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।